आरहत वाङ्मय में कहा गया है, उल्लो सुक्को ये दो छूधा गोलया मट्टिया मया दो भी आवडिया कुड्डे जो उल्लो सो तत्थ लग गई। आदमी जीवन जीता है और जीवन जीने के लिए प्रवृत्ति करनी होती है। भोजन भी करना होता है, पानी पीना होता है, मकान भी रहने के लिए उपलब्ध करना होता है, कपड़ा पहनना होता है और कितना सामाजिक व्यवहार करना होता है। इन सारे व्यवहारों के लिए सक्रिय होना पड़ता है यानी कर्म करना होता है। और प्रवृत्ति है, कर्म है, उसके साथ आसक्ति जुड़ जाती है तो वह आसक्ति या आसक्ति युक्त कर्म बंधन कराने वाला और विशेष बंधन कराने वाला बन सकता है। और प्रवृत्ति में आसक्ति नहीं होती है तो बंधन न हो या हो तो हल्का हो। बंधन खास करके पाप कर्म का नहीं होना चाहिए। तो हालांकि पुण्य का बंधन भी कभी न कभी छूटेगा तभी मुक्ति मिलेगी, परंतु पाप का बंधन ज्यादा जातव्य है, हातव्य है, अकर्तव्य है। और पाप का बंधन का मूल मोहनीय कर्म मोह होता है। रागो ये दोषो विय कम बीय, राग और द्वेष ये कर्म के बीज हैं। तो आसक्ति और अनासक्ति, एक साधु व्यक्ति भी प्रवृत्ति करता है और एक सामान्य गृहस्थ भी प्रवृत्ति करता है। साधु का खाना खाना भी निर्जरा का कारण बन सकता है, जबकि गृहस्थ का परिभोग बंधन कारक हो सकता है। तो महत्वपूर्ण बात है कि जीवन में अनासक्ति रहे। शास्त्र में कहा गया, जहां पुम्मम जले जायम नोवलिप्पैवारिणा आश्रय, नोवलिम्पैवारिणा आश्रय। जैसे पद्म कमल है, जल में रहते हुए भी पद्म पत्र जल से अलिप्त रहता है, इसी प्रकार आदमी संसार रूपी जल में रहते हुए भी, प्रवृत्ति करते हुए भी अलिप्त रहने का प्रयास करे। एक गृहस्थ जो सम्यक दृष्टि है, श्रावक है, अनासक्ति का साधक है, कुटुंब में रहता है, फैमिली परिवार में रहता है, परिवार में रहते हुए भी वह अलिप्त रहने का प्रयास करे। अलिप्त कैसे? ढाय की तरह। जे समदृष्टि जीवड़ा
करे कुटुंब परिपाल, अंतर दिल न्यारा रहे, ज्यों धाय रमावे बाल। एक धाय माता बच्चे का लालन पालन सेवा शुश्रूषा करती है, स्नान कराती है, दूध पिलाती है, परंतु मन में जानती है बच्चा मेरा नहीं है, राजा जी का है, सेठ जी का है, मेरा काम तो सेवा करना है। इतनी सेवा की प्रवृत्ति करते हुए भी वो अममत्व का भाव, बच्चा मेरा नहीं है। इसी प्रकार श्रावक गृहस्थ, ठीक है, परिवार की सेवा व्यवस्था सब भरण पोषण करना कार्य है, कर्तव्य हो सकता है, पर भीतर में मोह न हो, मोह मूढ़ता वो मेरी न हो या ज्यादा न हो, तो अनासक्ति की चेतना है तो सघन बंधन से बचा जा सकता है। कपड़ा भी पहनना है तो ठीक है, अपेक्षा से पहनना है, इसमें आसक्ति नहीं, मोह नहीं। भोजन करना, शरीर को भाड़ा देना है, उसमें भी मोह नहीं। मनोज्ञ भोजन मिल गया तो ज्यादा प्रशंसा नहीं, सराहना नहीं, कितना बढ़िया कितना बढ़िया। भोजन करते समय न तो उसकी प्रशंसा करना न निंदा करना। साधु प्रशंसा करे भोजन की तो दोष है, मांडलिक दोषों में एक दोष है, अंगार दोष। निंदा कर दे, क्या भोजन है, ऐसा है वैसा है, द्वेष निंदा करे तो धूम दोष हो जाता है। न प्रशंसा न निंदा, बस समता रखो, शांति में रहो। ये अनासक्ति का योग, डिटेचमेंट नॉट अटैचमेंट। डिटेच, सब कुछ काम जो करणीय है करते हुए भी मोह नहीं, आसक्ति नहीं, अनासक्त भावों में रहना। महात्मा जी राजधानी में आए, एक किसी सेठ के मकान में ठहर गए, पास में सामने मैदान था, वहां प्रवचन भी कर देते। राजा को जानकारी मिली कि राजधानी में कोई बड़े संत महात्मा आए हैं, तो राजा में भी धार्मिक रुचि थी, सोचा मैं भी जाऊं, दर्शन करूं, कुछ लाभ लूं। तो राजा आया, बड़े महात्मा जी थे, महात्मा जी से बातचीत भी हुई, फिर राजा ने प्रवचन भी सुना। जाते जाते राजा बोला कि महात्मा जी क्या प्रोग्राम है आपका, यहाँ अभी तो रुकेंगे ना राजधानी में? हाँ अभी तो कुछ दिन है। तो राजा बोला बहुत अच्छी बात है, एक प्रार्थना है कि कुछ दिन मेरे महल में प्रवास करें, वहां खूब बड़ा मैदान भी है, बड़े बड़े हॉल भी हैं, प्रवचन में भले हजारों लोग आए तो भी खूब जगह है, तो मुझे भी लाभ मिले आपके प्रवास का, और हमारे परिवार के लोगों को भी निकटता से आपकी सेवा उपासना का मौका मिल सकेगा। तो आप जितनी आपकी अनुकूलता, 2 दिन 3 दिन आप मेरे यहां भी प्रवास करो। कहा ठीक है राजन, मैं कल ही आ जाऊंगा, कल ही वहां आ जाने का विचार है। अगले दिन मुनि व महात्मा जी चले गए। वो राजा ने अगवानी की, अच्छी तरह स्वागत किया, और बहुत एक बंगला बना हुआ था, अतिथि गृह की तरह, गेस्ट हाउस वो महात्मा जी को दे दिया कि वो सारा महात्मा जी के लिए है, और सेवक लोग पास में सेवा करने के लिए।
अब महात्मा जी प्रवचन भी करते, काफी लोग आते। राजा जी के महल में लोग बहुत रुचि से आए भी, राजा जी के वहां प्रोग्राम हो रहे हैं। तो राजा जी खुले रूप में लोगों का भी आतिथ्य करता, भोजन की सारी व्यवस्था कर दी लोगों के लिए। लोग बहुत रुचि से आने लगे। 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, 5 दिन बीते, 7 दिन बीते, 10 दिन बीते और 20 दिन बीते। महात्मा जी तो वापस जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। तब राजा ने सोचा भी ये तो मामला थोड़ा सा बैठेगा नहीं। मैंने सोचा 2-4 दिन कोई रुकेंगे, तो ये तो लंबे वापस कोई जाने की तो बात ही नहीं हो रही है। तो आखिर मेरे यहाँ तो राजकीय काम चलते हैं, तो थोड़ा महात्मा जी से कहना पड़ेगा। अब ये बहुत दिन हो गए अब तो एक दिन दोपहर में राजा गया कि महात्मा जी थोड़ी बातचीत करनी है। हाँ आओ मत करो, बैठे। राजा बैठा, महात्मा जी बैठे, कुछ तो तात्विक बातें चली। फिर राजा बोला कि महात्मा जी और अब क्या प्रोग्राम है आपका? कि प्रोग्राम क्या क्या प्रोग्राम? या हूं ना नहीं आगे का। महात्मा जी ने सोचा अब राजा जी मुझे विदाई देना चाहते हैं। तो राजन प्रोग्राम यही है, कल सवेरे यहाँ से रवानगी है। अच्छा महाराज बहुत कृपा की, इतने दिन आप प्रवास हो गया। अगले रोज महात्मा जी सवेरे अपना सामान लेकर के प्रस्थित हो गए। तो राजा भी साथ में पहुंचाने के लिए, विदाई देने के लिए हो गया। 1 किलोमीटर चला तो राजा बोला महात्मा जी एक मन में प्रश्न है, आज्ञा हो तो पूछ लूं? पूछिए। महात्मा जी रुक गए। राजा बोला महात्मा जी करीब 20-21 दिन आप मेरे यहां रहे, जो भोजन मैं करता वो ही भोजन आपको मिलता। बढ़िया बंगला मेरे लिए भी, आपको भी बढ़िया बंगला मिला रहने के लिए। और भी सुख सुविधा जो उपलब्ध होती है आपके लिए भी वही, मेरे लिए भी वही। तो प्रश्न यह है आप मेरे में क्या फर्क पड़ा? फिर जैसा मैं वैसा आप हो गए, क्या फर्क पड़ा? वही सुख सुविधा का जीवन मेरा, वही सुख सुविधा का जीवन आपका था, क्या अंतर रहा? महात्मा जी बोले थोड़ा आगे चलते हैं फिर देखते हैं उत्तर की बात। राजा और आगे चला, 2 किलोमीटर हो गए। तो राजा बोला महात्मा जी उत्तर और आगे चलते हैं। राजा बोला महात्मा जी मेरे तो राजमहल है, सारा राज्य है, सारे काम काज है, वो है महल है वो है। मुझे तो जानना पड़ेगा ना, सारा काम संभालना है। मेरा महल है, मेरा वो है, मेरा वो है। तो महात्मा जी ने राजा का यूं हाथ पकड़ा कि तेरे में मेरे में मुख्य अंतर यही है। तुम क्या बोल रहे हो? मेरा महल है, मेरा वो है, मेरा वो है, मेरा, ये मेरा 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 मेरा। मेरे मन में कोई मेरा नहीं है। इतने दिन रहा तो रह गया, अब छोड़ दिया महल को, कोई दिमाग में मेरे महल का असर नहीं। अब जंगल में आगे जा रहे हैं बस। तो तेरे मन में तो मेरा 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 है, मेरे मन में मेरा मेरा नहीं, बस आत्मा मेरी आत्मा में है। ये अंतर है, ये आसक्ति और अनासक्ति का अंतर है। तो साधु अनासक्त होना चाहिए। कभी बढ़िया बंगला मिल जाए तो वहां भी मान लो रह गए, झोपड़ी मिले तो वहां रह गए। आनंद में शांति में साधु को, साधु ही नहीं गृहस्थ आप लोग हैं, आनंद तो सबको ही पाना चाहिए। पर जहां त्याग है, संयम है, अनासक्ति है, चेतना में त्याग की स्थिति है, फिर जो आनंद शांति रह सकती है वह कामना में वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। आसक्ति, पैसे में आसक्ति, मकान में आसक्ति, परिवार में आसक्ति, वो आसक्ति है भोगों में, पदार्थों में। ये आसक्ति मानो राक्षसी है जो आनंद को खा जाने वाली है। जितना आदमी अनासक्त रहे
त्याग रहे, भोग अधर्म है और योग या त्याग धर्म है। अव्रत अधर्म है, व्रत धर्म है। असंयम अधर्म है, संयम धर्म है। यह धर्म का मार्ग है। त्याग, संयम, व्रत, तपस्या और अहिंसा, यह धर्म है। हिंसा, असंयम, भोग, आसक्ति, ये सब अधर्म की चीजें हैं। तो अधर्म को जितना हो सके छोड़ने का प्रयास करें और धर्म को अपनाने का, धर्म की साधना आराधना करने का प्रयास करें। तो साधु लोग जो संयम की साधना करने वाले होते हैं, वो तो कितने बड़े आदमी होते हैं। बड़ा आदमी कोई पद से भी हो सकता है, बड़े बड़े पदों पर हैं, चक्रवर्ती है, सम्राट है, या राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री है, बड़े बड़े लोग बड़े हैं, ठीक है, वो भी बड़प्पन का एक मानक है, कितने बड़े पद पर हैं। तो साधु का ऐसा पद है, वो चक्रवर्ती के पद से भी एक दृष्टि से बड़ा है, राष्ट्रपति से भी एक दृष्टि से बड़ा है, प्रधानमंत्री से भी एक दृष्टि से बड़ा है साधु का पद। कि साधु त्याग और संयम से मिलने वाला पद है। तो साधु का बड़ा पद है। श्रावक भी एक पद है। साधु तो है ही बड़ा पद, श्रावक होना भी एक पदवी, पदवी को पाना है कि जिसने श्रावक में भी कुछ अंशों में संयम होता है। और कोई जैन श्रावक मान लो नहीं भी है, गुड मैन तो रहे, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, जीवन में सादगी रहे, वह भी अच्छी बात है। कोई सम्यक्त्वी भी नहीं बना मान लो तो भी सुलभ बोधि भी बन जाए, धर्मानुराग, धर्म के प्रति आकर्षण हो। तो हम लोग जैन शासन में भगवान महावीर से संबद्ध शासन में आसन जमाए हुए हैं, बैठे हैं, साधना करने वाले रहे। तो जैन शासन जहां वीतरागता की बात है, समता की बात है, संयम की बात है, तपस्या की बात है, अहिंसा की बात है, ऐसे जैन शासन का साया हमें मिलता रहे। जैन शासन का सुखद साया हमें मिलता रहे। जैन शासन का सुखद साया हमें, भिक्षु शासन का सुखद साया हमें मिलता रहे। भिक्षु शासन का सुखद साया हमें मिलता। जैन शासन और फिर हम भिक्षु शासन में हैं, भिक्षु शासन का साया मिलता रहे। तो जैन शासन, भिक्षु शासन, वीतरागता का यह धर्म, जैन धर्म, तो इसमें आप लोग गृहस्थ जो जुड़े हुए हैं तो वह धर्म जीवन में रहे। जितना त्याग, संयम, वीतरागता का भाव हो और अपनी जीवन शैली अच्छी हो, गृहस्थ जीवन में भी साधुता यानी सज्जनता वो रहे। तो साधुता, खैर साधु की तो बड़ी बात है। गारहस्थ्य में जितना धर्म है उतना अच्छा है। साधु यानी अच्छा है, यह मान ले। साधु सभ्यार्य सज्जना, सज्जन का नाम भी साधु होता है। सज्जन के रूप में आदमी रहे, जीवन अच्छा रहे, जीवन में धर्म रहे, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बम भचेरम
लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते